अरहर की उन्नत खेती 1 एकड़ से 10 से 12 कुंटल तक उपज निकालने के लिए शानदार वैरायटी बताने वाले हैं। कितनी दूरी पर लगाएं, कितनी बीज की बुआई करनी चाहिए, कौन सी खाद, कौन सी दवाई, खासकर फली छेदक का प्रकोप हमारी अरहर तुअर की फसल पर काफ़ी बड़ा प्रकोप रहता है, तो बेस्ट दवाई। आपने देखा होगा कि कुछ किसानों खेत में फल फूलों से अरहर का पौधा लदा रहता है, तो वे कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं, कौन सी खादें इस्तेमाल करते हैं, बुआई के समय, बेसल डोज के समय कौन सी न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो बेस्ट खादें, बेस्ट दवाई, बेस्ट फंगिसाइड, बेस्ट जो वैरायटी हैं, सबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम अरहर की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। यदि आप आधुनिक तरीके से अरहर की खेती करते हैं, तो जो परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं ना, 6 कुंटल, 7 कुंटल, 5 कुंटल तक एकड़ में सीमित रह जाते हैं, तो इसी उपज को आप 1 एकड़ में 12 कुंटल, 13 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार आपको खेती करनी चाहिए, कौन सी जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप अरहर को अरहर के तरीके से ही खेती को करते आ रहे हैं, यानी अरहर की फसल है, ऐसी नॉर्मल छिटका विधि से बुआई कर दी, तो आपको पैदावार भी एवरेज मिलने वाली है। यदि आप भी एक अच्छी पैदावार 10 कुंटल प्लस की पैदावार निकालना चाहते हैं, तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी उपज, एक अच्छी पैदावार आप अरहर की खेती से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। खरीफ सीजन के लिए अरहर की बुआई करने के लिए सबसे अनुकूल जो समय रहता है वो जून और जुलाई महीना। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य जुलाई के बीच में, जुलाई के प्रथम दूसरे सप्ताह पर आप अरहर की बुआई कर दीजिए। खेत की तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले बढ़िया तरीके से एक अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं, तो अरहर की खेती को आपको आधुनिक तरीके से, नई पद्धति से आपको खेती करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 से 2 बार अच्छे से कल्टीवेटर चलवाना है, मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, और जो आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार बेड तैयार करा लेना। इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, पैदावार अधिक मिलती है। तो जो आपको डिस्टेंस रखना है, बेड की चौड़ाई 3.5 फीट के आसपास, बेड की दूरी 6 फीट के आसपास और ऊंचाई 1 फीट के आसपास रखें। लाइन विधि से यानी कतार विधि से अरहर की खेती करना चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखिए। 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर्याप्त होती है अरहर बुआई के लिए। एक बेड पर सिंगल लाइन पर ही आपको बुआई करनी चाहिए। हाथों से भी या फिर टोकन मशीन से, सीडल विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन छिटका विधि से भूल कर भी अरहर की बुआई ना करें। एक अच्छी उपज निकालने के लिए लाइन बना करके ही आपको अरहर की बुआई करनी चाहिए। अब हम खेत की हमने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली। इस प्रकार आप देख रहे हैं खेत की तैयारी अच्छे से हो गई। बुआई के समय कौन सी खाद इस्तेमाल करें जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अच्छी मिले, और प्रॉपर जो दाने आ रहे हैं, प्रॉपर साइज के 3 से 4 फली वाली जो अरहर है, इसकी अच्छे से दानों का भराव हो, ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आएँ। तो 1 एकड़ में आपको बेसल के समय सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें 5 पोषक तत्व होते हैं, इसमें फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे और भी तत्व होते हैं, तो 2 बैग आपको 100 किलोग्राम यूज करना। सस्ती होती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। DAP खाद लेना है 30 किलोग्राम, MOP खाद लेना है 20 किलोग्राम, गोबर खाद 2 से 3 किलोग्राम। यदि आपके खेत में भी पिछले विगत सालों से दीमक की समस्या, व्हाइट ग्रब की समस्या आती, जड़ संबंधित किसी भी कीट की समस्या आती है, तो रीजेंट अल्ट्रा का इस्तेमाल जरूर करें। 1 एकड़ के लिए 2 से 3 किलोग्राम पर्याप्त होता है, दानेदार कीटनाशक होती है। तो इन सभी खादों को मिक्स करके पूरे 1 एकड़ में प्रयोग करें। अब आप कहेंगे हम तो केवल गोबरी खाद इस्तेमाल करते हैं, हम तो कोई रासायनिक खाद इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं। तो आपसे सवाल है कि नॉर्मल तरीके से खेती करने पर आपकी पैदावार कितनी आती है? क्या जो पैदावार आती है उसी से संतुष्ट हैं? प्रॉपर पोषक तत्वों की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। सबको पता है कि अरहर की फसल की जड़ों पर राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं, जिससे ऑटोमेटिक पोषक तत्व और नाइट्रोजन की पूर्ति अरहर का पौधा कर लेता है, लेकिन अन्य जो पोषक तत्व हैं इनकी ज़रूरत भी तो पड़ती है, तो इन खादों से पूर्ति हो जाएगी। हाँ, अच्छी उपजाऊ भूमि है तो रासायनिक खादों को कम करके आप जैसे गोबर खाद की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पोषक तत्वों की पूर्ति आपको जरूर करनी पड़ेगी एक अच्छी उपज के लिए। नंबर 2, उन्नत किस्में, बेस्ट वैरायटी, यानी अरहर की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 5 से 7 वैरायटी जिन्हें लगा करके शानदार पैदावार निकाली जा सकती है।
देखिए अरहर की मार्केट में सैकड़ों वैरायटी रिसर्च हाइब्रिड अलग अलग वैरायटी संकर किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन जिनकी उपज क्षमता यानी यील्ड पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो तो इन्हीं वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 दफ्तारी 48 गोल्ड वैरायटी को रखा है। ये हमारी और सभी किसानों की पहली पसंदीदा वैरायटी है, इसलिए हमने नंबर 1 पर दफ्तारी 48 गोल्ड वैरायटी को रखा है। इसके साथ ही दफ्तारी 345 मध्यम अवधि की वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। यानी दफ्तारी की जो भी वैरायटी हैं किसानों के हित पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। अंकुर की 2 वैरायटी हमको काफ़ी पसंद आई, अंकुर की चारू और अंकुर की प्रभा वैरायटी। यह दोनों की दोनों वैरायटी लगभग 155 से 160 दिन के आसपास का समय लगता है, भूरे रंग के दाने होते हैं। निर्मल की दुर्गा जिसे NTL 30 के नाम से भी जाना जाता है, यह वैरायटी लगभग 170 दिन का समय लेती है। अजीत की एक वैरायटी काफ़ी शानदार लगी, श्वेता के नाम से आती है, F1 है। श्वेता किस्म 165 दिन में तैयार हो जाती है। साथ ही VDN जो 716 वैरायटी आती है ना, इसको भी आप लगा सकते हैं। महाराष्ट्र पर 716 वैरायटी को खूब ज़्यादा लगाया जाता है और अभी जो काफ़ी ट्रेंड बना हुआ है कुदरती 3 और पूसा 16 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यानी 5 से 7 वैरायटी के बारे में बताया, सब एक से बढ़कर एक हैं। इन पर खासकर आप दफ्तारी 48 गोल्ड, दफ्तारी 345 जैसी वैरायटी और ओवरऑल हमने जितनी वैरायटी की बात करी, इनकी उपज क्षमता बहुत अच्छी। यदि बढ़िया तरीके से आप बेड बना करके अरहर को लगाते हैं तो 10-12 कुंटल बड़े आराम से पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स यदि जो हमने डिस्टेंस बताया है, आप बेड बना करके पौधे से पौधे की जो हमने दूरी बताई है, लान से लान की दूरी 6 फीट के आसपास बताई है, इस हिसाब से 1 एकड़ में 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, मात्र 2 से 3 किलोग्राम। लेकिन छिटका विधि से आप अरहर की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 7-8 किलोग्राम 10 किलोग्राम तक सीड्स लग जाता है। तो इसीलिए आपको जो खेती करना है वो लान विधि से करना है, बेड बना करके करना है। थोड़ी सी हल्की सी लागत जरूर लगती है, लेकिन पैदावार 2-4 कुंटल ज़्यादा मिलती बेड विधि से। और एक स्पेशल जानकारी, यदि आप तुअर अरहर की खेती कर रहे हैं तो 70-80 दिन की फसल होती है। नीम तेल और नींबू का यदि आप स्प्रे करते हैं तो लगने वाले सभी प्रकार के जो कीट होते हैं इनसे काफ़ी अच्छा कंट्रोल पाया जा सकता है। एक चीज़ और, जब हमारी फसल 60 दिन 55-60 दिन के आसपास की हो तो टॉप जो नोचन विधि का आप यूज कर सकते हैं। यानी जो टॉप सीड्स होते हैं उनको भी आप कट कर सकते हैं। जैसे चने को एकदम टॉप सीड्स कट किया जाता है, उस प्रकार आप इस प्रकार टॉप नोचन भी कर सकते हैं। टॉप सीड्स को यदि आप कटिंग करते हैं तो फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होते हैं। या फिर आप PGR का स्प्रे कर सकते हैं, चमत्कार या फिर लिहोशन 15 लीटर पानी में 25 ml की दर से 20 से 25 ml पर्याप्त है। कब 50-60 दिन की फसल होती है। बीज उपचार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बुआई से पहले कोई ऐसी फंगीसाइड, कोई ऐसी दवाई होनी चाहिए जिसके रिजल्ट अच्छे मिलें, फंगस और रोग बीमारी का प्रकोप ना हो और फसल स्वस्थ रहे। सस्ते पर बढ़िया सी जो दवाई है वो है वारडान एक्स्ट्रा। वारडान जो एक्स्ट्रा है इसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है, थायोफेनेट मिथाइल और थाइमोथोक्सोम जैसे 3 साल्ट हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से 2 से 3 ml की दर से आप बीजों को उपचार करें, शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। हल्के से पानी छींटे मार करके आप इस दवाई का इस्तेमाल करें और इससे अंकुरण जर्मिनेशन काफ़ी शानदार होता है। खरपतवार की रोकथाम यानी बीट कंट्रोल, अरहर की फसल पर खरपतवार कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में, यानी जब आप बुआई कर रहे हैं, बुआई से पहले जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में स्टाम्प एक्स्ट्रा 700 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं प्रति एकड़। और पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड में जब 4-5 पत्ती खरपतवार देख रहे हो तो अदामा की साकिट जो आप साल्ट देख रहे हैं 800 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। या तो फिर मशीनें उपलब्ध हैं, पावर वीडर, पावर टीलर उपलब्ध हैं, तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, मिट्टी को चढ़ा सकते हैं, इससे रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। 6 फीट का डिस्टेंस है तो पावर वीडर भी बड़े आराम से चल सकता है, मिट्टी को भी आप चढ़ा सकते हैं। रही बात स्प्रे शेड्यूल की, तो इन सभी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता होती है। इल्लियों के लिए कोराजन, एम्प्लीगो और डेलीगेट ग्रासिया जैसी कोई भी कीटनाशक स्प्रे किया जा सकता है। और खाद शेड्यूल में केवल 1 खाद देने की आवश्यकता है। फर्स्ट खाद 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है। सागरिका गोल्ड, माइक्रोन्यूट्रिएंट और यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। लाइफ साइकिल की बात करें तो अरहर की लाइफ साइकिल 6 से 7 महीने की मानी जाती है। उत्पादन 1 एकड़ से इस प्रकार
खेती करने पर 10 से 12 कुंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए के आसपास लागत लग जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप अरहर की खेती करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं और शानदार कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।